हाइलाइट्स के साथ रोहित शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ेंगे। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर फिर एक बार हिंदू जो है वो टारगेट किया जा रहा है। एक हिंदू की जान लेने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या उस सरकार की बात की जाए तो सरकार बोलने के लिए राजी नहीं। शास्त्री जी थोड़ा पीछे आइए, मुझे बताइए जो कुछ हो रहा है फिर एक बार एक कहा जाए बेगुनाह इंसान की जान गई है लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा, क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, जो बांग्लादेश में जो हुआ है वह एक राक्षसी सोच का जो है वो एक रिजल्ट है। जो राक्षसी सोच होती है ना, राक्षसों की सोच होती है कि हम जैसे मर्जी अपनी दबदबा बताएंगे और एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जो है एक खंबे पर बांधकर जो है उसको मारा गया, उसको सरेआम जलाया गया और वहां वीडियो बना रहे हैं लोग और कहने बता रहे हैं कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं। तो ये जो सोच है कि किसी को मारने से कोई बब्बर शेर नहीं होता। अगर बब्बर शेर बनना हो तो कुछ करके दिखाना पड़ता है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर सच में आप महान बनना चाहते हो, मैं कहता हूं जो लोग ये काम जो इस सोच से चलते हैं और सच में आप कुछ बनना चाहते हैं ना, देश के लिए कुछ करिए ना। आपको किसने रोका है? रोहित शास्त्री आपका साथ देगा, परंतु किसी व्यक्ति को जो है प्रताड़ित कर कर हम आज हमारे यहाँ बांग्लादेश के कितने लोग यहाँ जम्मू में रोटी खा रहे हैं, पूरे देश में खा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको निकाला क्यों नहीं, गवर्नमेंट को पता होगा, परंतु खा रहे तो इंडिया में है ना। तो कुत्ते से सीखो ना यार, कुत्ता भी तो मालिक की रोटी खाता है, दुम हिलाता है। और तुम उसी वो इंडिया, जिस भारत जिससे तुम निकले हो, चाहे वो पाकिस्तान है और चाहे वो बांग्लादेश है, जिससे तुम निकले हो उसी के लोगों को मार रहे हो, हिंदुओं को मार रहे हो। कौन तुम्हें समझदार कहेगा? अंग्रेज कहां के कहां पहुंच गए, बाहर के देश तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अपने लोग को सुख रख रहे हैं और तुम एक 150 लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति को मार के हीरो बनना चाहते हो। तो ये सोच जो है बिल्कुल ही जो समाज में चलने वाली सोच नहीं है। क्योंकि अगर आप सच में भगवान को मानते हैं तो भगवान क्या कहता है कि लोगों को मारो। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की बनाई हुई दुनिया को आप खत्म करना चाहते हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं। जो अपने आप को भगवान मानता होगा, रब मानता होगा, वो ये सोच से चलेगा। और जो अपने आप को उस रब का दास मानता है, उस भगवान का जो है अपने आप को एक भेजा हुआ बशिंदा मानता है, तो वो ये काम कभी नहीं कर सकता। शास्त्री जी, इस लड़के का नाम क्या था? दीपू चंद्र दास था उसका नाम। दीपू चंद्र दास। हाँ। दीपू चंद्र दास, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं सवाल या निशान। मुझे नहीं लगता कि वो जो हिंदू तो था लेकिन कम्युनिटी जो थी वो छोटी थी। देखिए गुलशन जी, वो हिंदू था मुझे जहां तक पता है, परंतु है तो इंसान है ना। नहीं, ये हम लोग समझते हैं ना, वो नहीं समझ रहे। नहीं, वो है इंसान है। मुझे एक चीज बताओ, शास्त्र ये कहता है, हमारा धर्म ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है ना तो उसके दुख में उसका साथ दो, उसकी मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास समय है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको दुख मत दो, उसके दुख को और बढ़ाने के लिए सोचो मत। क्योंकि जैसे इसी को कर्म कहते हैं, हमारे शास्त्रों में इसी को कर्म कहा गया है। जैसे आप बैंक में 50,000 जमा करवाते हैं ना, 1 लाख जमा करवाते हैं, तो बैंक में अब आप जाएंगे ना तो 50,000 1 लाख ही निकलना है। ऐसे ही कर्म है। जैसे हमारे एक वो गाया जाता है हमारे यहाँ, कर्म तेरे साथ जो जाएंगे, कहते कर्म जो है ना तेरे साथ ही जाएंगे। और जो व्यक्ति ये कार्य सोचते हैं, ये सोच से जो ये कार्य करते हैं, जो करवाते हैं, जो लोग ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ईश्वर देख रहा है, वो सबके कर्म नोट कर रहा है। हम सोच रहे क्या है? अगर हम किसी का बुरा सोच रहे हैं दिन रात, वो अच्छा सोचो ना यार, भगवान ने जीवन दिया, अच्छा सोचो। जो बोया है वही पाया जाएगा। समाज को कैसे आगे बढ़ाएं ये सोचो। अपने बच्चों को क्या सिखाएं जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, ये सोचो ना। सोचने का समय बिजनेस करना है, बिजनेस सोचो, बिजनेस कैसे करें, कि बिजनेस कैसे बढ़ाएं ये सोचो। क्यों तुम्हारे बिजनेस से 50-100 लोग रोटी खाएंगे तो वो भी तो एक धर्म है ना। ये सोचने का किसी का समय नहीं है। वही अंग्रेजों वाली सोच है। जैसे अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने यहाँ बस सिखा दिया, डिग्री कर ली है, तुम बन गए हो, बीएड कर ली, एमए कर ली, बस तुम्हारे पास डिग्री है। कोई व्यक्ति मिलता है वो कहता है मैं एमए बीएड हूँ, उससे फायदा क्या हो रहा है समाज को, देश को क्या फायदा हो रहा है?
कोई फायदा हो रहा है? बस यही हो रहा है कि मैंने MA की है, BEd की है। कुछ ऐसा करो देश के लिए, कुछ ऐसा करो, कुछ समाज के लिए, कुछ छोटा कार्य से ही शुरू करो जिससे देश, तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन हो, तुम्हारे समाज का नाम रोशन हो, वो कार्य करो। ये घटिया सोच मत रखो कि मैं एक व्यक्ति को ऐसे खड़े होकर 450 लोग कैमरा लगाकर मारकर जो है हीरो बन जाएंगे, तो उसको समाज हीरो नहीं कहेगा। वो तुम अपने धर्म की भी बेइज्जती करवा रहे हो और अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हो। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आप सबको पता है। नेशनल मीडिया हो सकता है थोड़ी बहुत खबर बता रहा हो, बाकी खबरें जो है वो छुपाई जा रही है, लेकिन बांग्लादेश में फिर एक बार हिंदुओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश भर में इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट जो है वो किया जा रहा है। अगर ये हिंदू कम्युनिटी से नहीं भी होता, फिर भी अगर किसी को मारा गया है तो हम उसका भी इतना गुलशन जी, मैं, आप कह रहे हैं हिंदू, मैंने आज तक जिंदगी में एक चीज सीखी है अपने घर वालों से, अपने सनातन से एक चीज सीखी है, कोई व्यक्ति अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो करूंगा, वो जैसी मर्जी मदद करूंगा, परंतु ये नहीं है कि किसी का बुरा सोचूंगा और किसी को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि मैंने जो सीखा मैं वही करूंगा। और बिच्छू, जैसे बिच्छू होता ना, बिच्छू का काम होता है डंक मारना। एक बार एक संत थे, तो वह नदी में नहा रहे थे, तो बिच्छू आए, तो बिच्छू क्या करे, उन संत को ना डंक मारे, तो संत क्या उसे उठाकर बाहर निकाले, तो फिर डंक मारे, फिर बाहर निकाले। तो उनके एक शिष्य देख रहे थे, उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो बिच्छू अपना काम कर रहा है। बिच्छू क्या कर रहा है? बिच्छू बार बार जो है मुझे डंक मार रहा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। और मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूं? मेरा काम है लोगों का भला करना, समाज का भला करना, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसलिए मैं इनको बाहर निकाल रहा हूं। ऐसे ही अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं। महात्मा बुद्ध जी का उदाहरण लीजिए, महात्मा बुद्ध से सीखिए। महात्मा बुद्ध जी ने अपने काल में, उनके पास एक व्यक्ति आता था, तो उनको डेली ना आकर ना उनके मुख पे कहता था ढोंगी हो, पखंडी हो, तुम ये हो, बहुत गाली गलौज करता था। तो महात्मा जी अपने शिष्यों को कहते हैं, तो जब वो थक जाता है ना, महात्मा जी कहते हैं इसको कुछ खिला दो, इसको कुछ खिलाओ, बेचारा थक गया है, पानी पिलाओ उसको। तो वो ऐसे ही वो 1 महीना आता रहा। तो महात्मा बुद्ध देखते हैं कि कैसा व्यक्ति, नहीं, वो व्यक्ति देखता है कि ये कैसे महात्मा है, मैं इनको इतनी गाली दे रहा हूं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक दिन वो हाथ जोड़ के बोला कि महात्मा जी ये बताइए कि मैं आपको गाली भी दे रहा हूं, इतने दिन से लगा हूं, मगर आप मुझे कुछ बोल रहे क्यों नहीं है? तो कहता कि देखो कि तुम्हारे घर पे कोई अगर व्यक्ति आता है, उसके सामने तुम चाय बिस्किट रखते हो, अगर वह व्यक्ति नहीं खाता है तो वो चाय बिस्किट किसके पास जाएंगे? तो कहते घर हमारे पास रहेंगे। तो ऐसे ही तुमने मुझे इतनी गालियां दी हैं, इतने महीना, 1 महीना से लगातार दे रहे हो, इतना बुरा बोला, तो मैंने ली नहीं, तो तुम्हारे पास ही वापस गई। ऐसे ही अपने मन को अच्छा करिए, समाज को अच्छा करिए, देश को आगे बढ़ाइए। देश में कितने काम करने वाले हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, देखिए हमारे जम्मू में कितने काम है, बेचारे लोग गरीब घूम रहे हैं, वो किसी भी समाज से हो बेचारे, उनको आगे बढ़ाइए, उनको रोजगार दीजिए, उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए अच्छी, समाज में ज्ञान करिए। रोड कितने गंदे हैं, नाले कितने गंदे हैं, कितना काम करने वाला पड़ा है। इस सोच को है आपको यही सोच है। हिंदू मुस्लिम, और कई नेता ऐसे हैं मैंने देखा है जो समाज में ये उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेश। तो इस सोच से हमें बाहर निकलना होगा। हमें ये सोच रखनी होगी जो हमारे भारत में, जो हमारे जम्मू कश्मीर में रहता है, वो हमारा अपना है, और उसे एक ऐसी सोच देनी है जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बने। बहरहाल जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और बांग्लादेश में किस तरह से अहिंसाएं जो है हो रही है। एक व्यक्ति हिंदू को कहीं ना कहीं टारगेट करके मार दिया गया, वीडियो भी बनाई गई, फोटो भी खींचे गए, बाद में जलाया भी गया, लेकिन भारत की सरकार, मोदी सरकार के मुंह से कुछ निकला नहीं, ना ट्वीट आया, ना कुछ है। पूरे देश भर में आक्रोश है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।